बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ब्यूटी के साथ साथ आपकी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक इस तरह की वीडियो लेकर खिदमत में हाजिर हुई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके जॉइंट पेन के लिए। यानी बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कोई इस तरह का देसी टोटका बताया जाए कि इनके जो जॉइंट पेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाए। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बाज़ार की बहुत डॉक्टरी यानी एलोपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, बल्कि इनके बहुत ज़्यादा साइड डिफ़ेक्ट भी उनको हो चुके हैं। और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जो है वो चूज़ किया है और ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ यही रेमेडी शेयर करूं ताकि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा अफाका हासिल हो सके। तो आइए, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये मेरे पास चंद चीज़ें हैं। मैं बाद में आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ने ऐसा कर लिया होगा और जिन्होंने ऐसा कर लिया है मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे इस ट्रे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास सूंड है। सूंड जो है ये एक बहुत ही देसी और इफ़ेक्टिव चीज़ है। और इसके बाद ये लहसुन की 3 डलियाँ हैं, ये छोटी सब्ज़ इलायची है और ये दालचीनी है। और इसके साथ ये जो मेरे पास चीज़ है ये हरड़ है। हरड़ का इस्तेमाल भी हमने अपनी इस रेमेडी में करना है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आपने कुछ इस तरह करना है कि आपने इनको सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा थोड़ा पीस लें, यानी कि आप इसको दागड़ कर लें तो ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा, यानी आपको इसको पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब आपने इसको पकाना किस में है, 1 गिलास आपने इस तरीके से 1 गिलास जो है वो दूध भी ले लेना है और इस दूध के अंदर इन तमाम चीज़ों को, इनकी कितनी मिकदार आपने लेनी है मैं आपको बताती चलती हूँ। इसकी आपने सूंड की मिकदार इतनी सी ले लीजिए और इसको पीस लीजिए। हरड़ की मिकदार इतनी सी ले लीजिए और दालचीनी इतनी, और साथ ही 3 या 4 इलायची आपने ले लेनी है और इसको अच्छे से थोड़ा सा कूट लें। कूटने के बाद आप इसको इस दूध के अंदर ऐड करके तो इसको अच्छे से पका लें। जब आप इसको पका लें, दूध का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, आप फील करेंगे ये पक चुका है, तो उसके बाद आप इसको छान लें। मैं अपने दोस्तों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको दूध को अंदर पका के मैंने दूध को रेडी करके रखा है। इसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपको फील होगा कि जैसे हमने इसके अंदर थोड़ी सी पत्ती ऐड करके, जैसे हम चाय बनाते हैं, आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आपका ये दूध पक के तैयार हो जाए तो स्टेन कर लें और स्टेन करने के बाद इसको नीम गर्म जो है वो आपने इस्तेमाल करना है और दिन के 1 पार्ट में इसको इस्तेमाल करना है। यानी कि आप इसका इस्तेमाल सुबह भी कर सकते हैं नाश्ते के बाद, या आप इसको रात खाने के बाद भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसका रिज़ल्ट क्या मिला है। इसको शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, व्हाट्सएप पे इसको भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी इससे भला हो जाए और आप दूसरों की दुआएं हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।